हेलो ऑल। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या है, हमको यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव करना है मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है वो मैं आगे आगे बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को किस किस प्रकार से आपको पूछ सकता है। पहले ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग थ्योरम 6.1, ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो देखो, यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है ना। तो क्या कह रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसको हमको प्रूव करना है, क्या यूज करके, यूजिंग थ्योरम 6.1। और थ्योरम 6.1 क्या है, आवर फेमस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको कैसे करना है और मैं आपको बताऊंगा कि ये और किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो हम लोग एक ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो चलो हम मान के चलते हैं डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट हो गया मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब वो बोल रहा है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। सो ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। किससे पैरेलल कर रहे हैं, बीसी के साथ पैरेलल कर रहे हैं। तो पैरेलल टू अनदर साइड मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब हमको प्रूव क्या करना है, AE इज इक्वल टू EC। AE इज इक्वल टू EC। तो ये क्वेश्चन आपको और किस तरीके से पूछ सकता है, देखिए। एक तो ये डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, यूजिंग थ्योरम 6.1 सो दैट prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to the another side will bisect the third side। ये एक पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है आपको कि using the basic proportionality theorem prove the midpoint theorem। prove the midpoint theorem। तो midpoint theorem आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप जाके basic proportionality theorem को midpoint theorem को प्रूव कर सकते हो। यह आपको क्या पूछ सकता है, एक क्वेश्चन बना सकता है इसका कि इन ट्राइंगल ABC D is the midpoint of AB, DE is parallel to BC, prove that AE is equal to EC। ये भी आपको प्रूफ पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC D is the midpoint of AB and DE is parallel to BC, prove that E is the midpoint of AC और AE is equal to EC। इस तरीके से क्वेश्चन बना के भी आपको दे सकता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा गिवन क्या हो गया, एक ट्राइंगल ABC दिया जिसमें D क्या है, मिड पॉइंट है। तो D मिड पॉइंट है मतलब क्या हो गया मेरा, AD इज इक्वल टू DB, क्योंकि D मिड पॉइंट दे दिया है, AD इक्वल टू DB ले लिए। अब क्या है, और DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है, ये भी गिवन में दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया मेरा, DE इज पैरेलल टू BC। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, आई हैव टू प्रूव दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मींस मेरे को प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC। आई हैव टू प्रूव AE इज इक्वल टू EC। अब हम चलते हैं प्रूफ में। ठीक है, तो प्रूफ में क्या होगा, देखो हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें एक DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है। हमको यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उस ट्राइंगल में एक लाइन अगर पैरेलल है एक साइड से और वो लाइन जाके दो ट्राइंगल के दो साइड को दो जगह इंटरसेक्ट करता है, तो वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा, है ना। तो देखो ये दो साइड को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इससे पैरेलल भी है, तो क्या करेगा, ये लाइन इन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। और इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा उसका मतलब क्या हो गया, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, तो हम अभी ये यूज करने जा रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर DE पैरेलल टू BC हो गया
तो क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा, तो AD बाई DP इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये किसके वजह से आ गया, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। अब क्या है, AD और DB बराबर है ना, तो AD DB क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, बिकॉज AD इज इक्वल टू DB, है ना, ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए। अब क्या हो जाएगा, हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, AE इज इक्वल टू EC, विच एम्प्लाइज हमको क्या प्रूव करना था, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो ये प्रूव हो गया, तो AE इज इक्वल टू EC, हेंस प्रूव्ड। तो देखो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। अब आगे के वीडियोस में हम और भी कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।